हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के एमसीक्यू का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लें। हम टोटल 100 एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं, जिसका 20 क्वेश्चन का पार्ट 1 ऑलरेडी हो गया है। आज हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस देखेंगे और फिर ऐसे करते हुए और नए 3 पार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ a प्लस बी इज 90 डिग्री देन tan a tan b प्लस tan a cot b डिवाइडेड बाई साइन a सेक b माइनस में यहाँ है साइन स्क्वायर b कॉस स्क्वायर a। फिर से वही कि MCQ में हम लोग ज़्यादा डिटेलिंग में जाएंगे नहीं। तो a प्लस बी अगर 90 डिग्री होता है तो tan a तो ठीक है, tan b को हम लिख सकते हैं, ये tan b के जगह पे ये क्या हो जाएगा cot a। क्यों हो जा रहा था ये ऐसा, एक बार फिर से देख लेते हैं। a प्लस बी अगर 90 डिग्री है तो मेरा b जो है वो हो गया 90 माइनस a। तो ठीक वैसे ही tan b जो हो गया वो हो गया tan 90 माइनस a विच इज़ cot a। ये आपको दिखाने की कोई ज़रूरत है नहीं, मैंने आपको समझाने के लिए ये 4 लाइन लिख दिया, ठीक है ना। सो ये हो गया cot a और ये हो गया tan a, तो ये दोनों आपस में ही मल्टीप्लाई होके हो गया मेरा 1, ठीक है। ये तो अपने को लिखने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। अब ये यहाँ हो गया मेरा 1 प्लस ये tan a है और ये भी tan a है, cot b यानी कि tan a, ठीक है ना। इसी तरीके से cot b जो है वो हो जाएगा tan a। तो ये हो गया मेरा tan a और यहाँ ऑलरेडी tan a, तो tan a मीन्स tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाई साइन a को हम लोग लिख सकते हैं cos b, वही 90 में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो ये cos b और ये सेक b, cos b इंटू सेक b यानी ये क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर b बाई कॉस स्क्वायर b। तो साइन b क्या होता है, साइन b cos a ही हो जाएगा, तो ये cos a हो गया। सो cos स्क्वायर a बाई कॉस स्क्वायर a जो कि ये भी है 1। तो अब यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर a माइनस में 1 माइनस 1 तो क्या, तो अब ये रह गया मेरा बस tan स्क्वायर a, ठीक है। अब tan स्क्वायर a यहाँ कहीं भी ऑप्शन में है ही नहीं, तो क्या कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। देखो tan स्क्वायर a क्या, tan a क्या है, cot b के इक्वल है, तो इसको cot स्क्वायर b भी लिख सकते हैं और ये सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगर मान लो ये 3 ऑप्शन दिया होता आपको और नन ऑफ दिस दिया होता तो नन ऑफ दिस मत ट्रिक कर देना, ध्यान रखना इसका कि ये tan a जो है वो cot b हो जाएगा, ठीक है ना। अब साइन 3 थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा एंड 0 लेस देन ये 0 डिग्री और ये 90 डिग्री। ये बस इसलिए बताया जा रहा है आपको बार बार, ये 0 से 90 इसका बस इतना ही काम है कि ये साइन थीटा cos थीटा ये सारे रेशियोज का वैल्यू पॉजिटिव है, क्योंकि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बाकी आप क्लास 11-12 में पढ़ोगे, ठीक है। सो साइन 3 थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। अगर साइन और cos इक्वल है हमेशा, क्या बात है, साइन a अगर cos b के इक्वल है तो a प्लस बी क्या है 90 डिग्री। यहाँ से बस इतना समझ लो कि a प्लस बी क्या है 90 डिग्री। अभी तो देखो ना a प्लस बी 90 डिग्री था तो साइन a cos b इक्वल हो रहा था, tan a cot b इक्वल हो रहा था, ठीक है, सेक a कोसेक b इक्वल हो जाएगा। तो वैसे ही ये यानी ये 3 थीटा और 2 थीटा मिलके क्या हो जाएगा 5 थीटा, जो कि 5 थीटा क्या है 90 डिग्री। अब पूछा गया है cos 5 थीटा, cos 5 थीटा यानी cos 90 डिग्री और cos 90 डिग्री क्या है 0, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वही tan 7 थीटा और cot 8 थीटा। तो फिर से वही बात, 7 और 8 मिलके कितना हो गया 15 थीटा। 15 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो 5 थीटा कितना हो जाए, डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ 3, तो यहाँ भी डिवाइड कर देंगे 3, ये हो गया 30। तो साइन 5 थीटा यानी साइन 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है हाफ। देखो कितना आराम से हो सकता है MCQ, आपको सारा बस फॉर्मूला दिमाग में
होना चाहिए। फॉर्मूला रखो, स्टैंडर्ड वैल्यू रखो, यहाँ कुछ भी आपको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, इसके बाद यहाँ आते हैं, फिर वही वैल्यू पुट करना है। 2 tan 30 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 इज इक्वल टू, अब ये हम देखेंगे किसके इक्वल हो सकता है। सो 2 tan 30 का वैल्यू है 1/√3, और यहाँ 1/√3 के लिए क्या है, ये 1/√3 का स्क्वायर यानी 1/3। अब ये ऊपर तो वैल्यू हो गया मेरा 2/√3, और नीचे ये क्या हो गया 3, एलसीएम रखे तो ये 3 + 1, सो 2/√3, और इसको अगर मैं ये डिवीज़न से मल्टीप्लिकेशन में ले जाऊँ तो उल्टा हो जाए, तो ये 4, 3 + 1 4, तो ये तो 3 ऊपर जाएगा ना, सो ये 3/4 हो जाएगा। ठीक है, ये उल्टा 3/4, तो 2 से ये 2 कैंसिल, और ये 3 और √3 यानी ये हो गया √3/2, और √3/2 किसका होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है। तो अगर देखो वैल्यू याद है, फॉर्मूला याद है, कुछ टाइम नहीं लगने वाला है, 1 से 1.5 मिनट बहुत ज़्यादा है MCQ क्वेश्चन के लिए। ये तो बस मैं आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए आपको जब किसी को एक्सप्लेन नहीं करना आप बहुत जल्दी बना सकते हो। ठीक है, 1 - tan स्क्वायर 45 एंड 1 + tan स्क्वायर 45। ठीक है, 1 - tan स्क्वायर 45 एंड 1 + tan स्क्वायर 45, ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। tan 45 का वैल्यू क्या होता है, देखो क्वेश्चन देख के क्या लग रहा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। tan स्क्वायर है, 45 है, 1 माइनस है, 1 प्लस है, इतना रेशियो है, मतलब एक फ्रैक्शन भी है, रेशियो पे स्क्वायर है, डिग्री है, इतना कुछ सोचना है। लेकिन आप अगर आराम से इसको ध्यान से देखो, ये क्या है 45 डिग्री, tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1, 1 - 1 जीरो हो गया। अगर न्यूमरेटर जीरो हो गया तो पूरा फ्रैक्शन जीरो, ये नीचे तो नॉन जीरो है। अब जीरो किसका वैल्यू, इनमें से साइन जीरो का वैल्यू जीरो है। तो देखो इसमें तो एकदम से टाइम नहीं लगना। ठीक है, ऐसे टाइप में ये जो पार्ट है आपका पार्ट 2, ये ईजीएस्ट पार्ट है पूरे 100 क्वेश्चंस के पार्ट में, ये ईजीएस्ट पार्ट है। इसके बाद वाले में थोड़ा आइडेंटिटीज़ के फॉर्मूला को यूज़ किया जाएगा। ठीक है ना, सो sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a, ऐसा बोला गया है। अब ये किस पे ट्रू है, तो यहाँ हमारे लिए एक काम हो सकता है क्या, कि हम वैल्यूज़ को पुट करके देखें। ठीक है ना, बट इसके लिए अगर आप देखो कभी भी साइन का कोई एक मल्टीपल एंगल, मतलब एंगल के मल्टीपल, और साइन ए में अगर इक्वल है तो ये सबसे ज़्यादा चांसेस है कि ये जीरो के लिए हो, क्योंकि जीरो में कुछ भी मल्टीप्लाई करो वो जीरो ही रह जाता है, और साइन जीरो का वैल्यू जीरो है cos और tan में। तो ये साइन और tan में अगर ऐसा है तो जीरो के लिए ज़्यादा चांसेस है इक्वल होने का, क्योंकि वो मल्टीपल भी कर लो ना, क्योंकि tan 0 0 है, tan 2 थीटा 2 × 0 भी जीरो ही आएगा ना। तो ठीक वैसे ही साइन 2 × 0, तो 2 × 0 से क्या साइन 0 डिग्री ही रहेगा ये, और साइन 0 डिग्री तो जीरो ही होगा। राइट हैंड साइड को मिलाते हैं 2 साइन 0 डिग्री, अब ये वैल्यू भी जीरो, इसके साथ जीरो भी मल्टीप्लाई कर दो तो ये जीरो ही रहेगा, इसलिए ये पॉसिबल है। अब ये थ्योरेटिकली इसका प्रूफ आपको क्लास 11 में दिखेगा, यहाँ आपको ऑप्शन से ही दिखाना पड़ेगा। ठीक है ना, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन। ये सेम टाइप है, थोड़ी देर पहले हमने जो किया था। यहाँ पे देखो आप थोड़ा सा, यहाँ बस आपका प्लस था, और यहाँ जो है वो एक माइनस है और कुछ नहीं है, मतलब वहाँ जो था उसमें वो प्लस था, और यहाँ क्या हो गया ये माइनस। सो 1 - 1/3, तो ऊपर हो गया 2/√3, और नीचे ये आ गया अपना डिनोमिनेटर में 3 - 1 2/√3, 2/3 नॉट √3, 2/3, तो 2 और 2 तो कैंसिल, ये हो जाएगा 3/√3, और 3/√3 होता है 1/√3। अब 1/√3 इनमें से कौन सा के लिए होगा, होगा cot 60 के लिए। ठीक है, तो एक ही टाइप, वो थोड़ा प्लस थोड़ा माइनस इधर उधर करके आता है, आप बस टाइप समझो, आराम से बने। ये तो इसका तो एक शॉर्ट ट्रिक का मैंने ऑलरेडी वीडियो दे रखा है सारे पार्ट में, पिछले पार्ट में भी ऐसा एक क्वेश्चन था। ये बस हमको देखना यही रहता है ऐसे क्वेश्चन में, कि अगर आपका ये स्क्वायर में है, दोनों साइन में ही है, या दोनों कॉस में ही है, और इन दोनों एंगल का समेसन 90 हो रहा है,
तो ये 1 हो जाएगा। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि ये साइन स्क्वायर 10 है, इस साइन स्क्वायर 80 को लिख सकते हैं ना साइन स्क्वायर 90 माइनस 10, 80 इज एज गुड एज 90 माइनस 10। फिर साइन स्क्वायर 20 है, इसको हम लिख सकते हैं ना साइन स्क्वायर 90 माइनस 20। तो ये तो हो गया साइन स्क्वायर 10 डिग्री, और ये 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, और फिर वैसे ही साइन स्क्वायर 20 डिग्री, और ये भी स्क्वायर था, तो ये कॉस स्क्वायर 20 डिग्री। तो ये तो मैंने आपको करके बता दिया, आपको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। आप जितना ऐसा पेयर देखोगे उतना 1 डाल देना, जहाँ पे सेम का स्क्वायर हो और एंगल का समेसन 90 डिग्री हो। स्क्वायर भी होना चाहिए, 90 डिग्री भी होना चाहिए, और साइन या कॉस में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आपको बताना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। सो साइन थीटा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये अगर उस साइड ले जाए तो, और यहाँ ये रह गया साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक काम करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं। सो साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस टू द पावर 4 थीटा। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे हम क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे हम क्या लिखेंगे साइन थीटा, और कॉस टू द पावर 4 थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या है 1 है, तो ये हो गया मेरा 1। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा टाइम, अगर कोई एक ऐसा एंगल्स दिया हुआ है तो आप इससे वैल्यू से समझ लो कि इन एंगल्स का वैल्यू क्या होने वाला है। तो कॉस 1 कब होता है, कॉस 1 होता है 0 डिग्री पर, तो ये अल्फ़ा माइनस बीटा हो गया मेरा 0 डिग्री। और कॉट 0 होता है कब, कॉट 0 होता है कितने पे 90 डिग्री पे। ठीक है, तो कॉट अगर 90 डिग्री पे मेरा 0 हो गया तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो गया 90 डिग्री। इन दोनों को ऐड करें तो 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फ़ा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब अगर अल्फ़ा 45 डिग्री है और दोनों का समेसन 90 है तो बीटा क्या हो जाएगा 45 डिग्री, और ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज। और यहाँ हम जितने भी थीटा, जितने भी एंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये सारे अल्फ़ा बीटा जो भी एंगल्स हैं ये सभी एक्यूट एंगल है, मतलब 0 से 90 के बीच में है। इसका मतलब सारा रेशियोज जो है वो पॉजिटिव है। ये हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट आप अपने सिलेबस में रखो, ठीक है ना। सो tan थीटा इज इक्वल टू साइन 60, साइन 60 क्या है √3/2, और यहाँ कॉस 60, कॉस 60 भी क्या होता है √3/2। इसको अगर ऐड करते हैं तो 2√3/2, 2 कैंसल। अब ये मत बोलना 2 = 2 क्यों लिख रहे हैं, MCQ है, जैसे लिखना है लिखो, ठीक है, बस आंसर लाना है। सो tan थीटा इज इक्वल टू √3, ठीक है ना। सो tan थीटा इज इक्वल टू √3, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा रूट्स तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ tan थीटा इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अब देखो यहाँ जितना भी थीटा, अल्फ़ा, बीटा जो भी एंगल हम लोग ले रहे हैं ये सारा एंगल एक्यूट एंगल है, ये 0 से 90 डिग्री के बीच में है, मतलब ये सारा रेशियोज हम जो लेंगे वो पॉजिटिव ही रहने वाला है, यही बताने के लिए लिखा जाता है, ठीक है ना। सो tan थीटा के लिए यहाँ साइन 60 का वैल्यू लिखेंगे जो है √3/2, फिर ये cos 30 का वैल्यू भी है √3/2, ये दोनों ऐड करते हैं तो ये हो गया 2√3/2,
विच इज़ √3। अब अगर tan थीटा √3 है, इसका मतलब थीटा तो 60 डिग्री होगा। हमें वैल्यू तो याद है, आपको दिमाग में आ ही गया होगा कि √3 क्या है। √3 आते ही tan में क्या 60 डिग्री, अगर 1/√3 आता तो सीधा tan क्या हो जाता 30 डिग्री हो जाता। 0 आता तो tan में तो वो थीटा 0 डिग्री हो जाता। अब साइन 90 माइनस थीटा यानी 90 माइनस 60, तो सिंपली हमें चाहिए साइन 30, और साइन 30 होता है हाफ, जो कि इसमें है ही नहीं, तो ये हो गया हमारा नन। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। 2 साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। ये बार बार देखो, ये बार बार आपके लिए मेंशन रहेगा। 2 साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। सो 2 साइन थीटा इधर है, कोसेक थीटा मतलब 1/साइन थीटा। अब ये साइन थीटा इधर ले जाओ तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 साइन थीटा। अगर स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर हटाना है ना, तो स्क्वायर रूट लेंगे 1/√2। अब आप सोचोगे कि स्क्वायर रूट हटाया तो प्लस माइनस लेना चाहिए, लेकिन फिर वही बात, हम 0 से 90 के बीच में हैं, तो हमारा जो है ये थीटा हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देने वाला है, साइन के लिए, कॉस के लिए, हर चीज़ के लिए। ठीक है। सो साइन थीटा इज़ 1/√2। इसका मतलब थीटा कितना हो गया, थीटा हो गया मेरा 45 डिग्री। अब अगर थीटा 45 डिग्री होता है तो ये 2 थीटा जो है वो हो जाएगा 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। यहाँ कोई भी ऑप्शन करेक्ट है नहीं, यहाँ ये ऑप्शन होना चाहिए था 0। ठीक है, तो अगर ये ऑप्शन 0 है तो ये करेक्ट होगा। ठीक है ना। देख लो आप, 2 है यहाँ पे, तो ये 2 हो गया। 2 यहाँ डिवाइड कर दिया गया है, साइन स्क्वायर थीटा इज़ 1/2, सो साइन थीटा इज़ 1/√2। 1/√2 तो थीटा हो गया 45 डिग्री, और ये 2 थीटा हो गया 90 डिग्री, और कॉस 90 का वैल्यू होता है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ साइन 90 डिग्री माइनस θ/2 इज इक्वल टू हाफ। साइन 90 डिग्री माइनस θ/2। अब θ/2 देख के मत घबराना, θ/2 या θ/5 θ/10 लिखते, वो भी एक एंगल ही है। तो साइन 90 माइनस θ/2 इज इक्वल टू हाफ। हाफ कब होता है, हाफ होता है 30 डिग्री पे, तो 90 डिग्री माइनस θ/2 इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी सिंपली समझ में आ गया कि θ/2 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो साइन θ/2 क्या है, साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2। फिर से समझ लेते हैं, 1/2 आया था यहाँ पे, 1/2 यानी ये क्या हो गया साइन 30 डिग्री, यानी ये एंगल जो है वो हो गया 30 डिग्री, यानी ये वाला एंगल क्या हो गया 60 डिग्री। साइन वही एंगल बोला गया है, तो साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू है हमारा √3/2। इस टाइप के क्वेश्चन को देख लो, ये अलजेब्रा अगर आता हो तो ये आ जाएगा कि tan थीटा और cot थीटा, ये कभी भी 2 दिया हुआ हो, मतलब h + 1/h सही है, क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल है। tan थीटा cot थीटा है 1/tan थीटा, तो कभी भी कहीं भी ऐसा दिया हुआ रहे कि नंबर और उसका रेसिप्रोकल, ट्रिग्नोमेट्री में ही नहीं, अलजेब्रा में भी आपको दे दिया रहे, पॉलिनोमियल में भी दे दिया रहे, h + 1/h 2 है, कोई नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 2 है, यानी वो नंबर 1 है, यानी ये tan थीटा भी 1 है, cot थीटा भी 1 है, और ये 1 होता है जब थीटा 45 डिग्री हो, और थीटा 45 डिग्री है तो साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होगा। देखो ऐसे भी साइन में हमें स्टैंडर्ड में कोई 1/√3 और 1/√2 मिलता नहीं है। और एक चीज़ समझ लेना, लाइफ में साइन का वैल्यू कभी √2 पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि √2 आता है समथिंग 1.414, और साइन का वैल्यू जो है वो, साइन थीटा का वैल्यू जो है वो -1 से 1 के बीच में होता है। आप अपने सिलेबस में समझ सकते हो 0 से 1 के बीच में, जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तब, ठीक है, थीटा जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तब तो ये 0 से 1 के बीच में, और ऐसे यूनिवर्सली ये -1 से
1 के बीच में माइनस वाला फिर से वही बात, आप जब आगे बढ़ोगे 11 में जाओगे तो आप सीख जाओगे। ठीक है, अभी ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी एकदम सेम टाइप है, जैसा मैंने बोला था कि नंबर और उसका रेसिप्रोकल अगर आपको मिलता है यानी वो 1 है, नंबर और रेसिप्रोकल का सम 2 है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल है ना, यही क्वेश्चन आपको कॉस थीटा और सेक थीटा में भी मिल सकता है। तो ये आपका अगर 2 है तो नंबर क्या हो गया वो 1। ठीक है, तो नंबर हो गया 1 और ये साइन का वैल्यू 1 कब आता है, साइन का वैल्यू 1 आता है 90 डिग्री पर। साइन थीटा 90 डिग्री जब होगा तभी 1 आता है, और अगर ये 1 आ गया है और ये थीटा 90 डिग्री है तो अब cos 90 डिग्री का वैल्यू चाहिए हमें, cos थीटा मतलब cos 90 और cos 90 क्या होता है 0। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, अब आगे बढ़ते। 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, यहाँ से हमें वो वैल्यू देना है कि देन द वैल्यू ऑफ थीटा tan थीटा माइनस cot थीटा बाई 2। तो हम सीधा क्या करते हैं इसको, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लिखते हैं 3/4 और साइन थीटा स्क्वायर हटाया तो रूट किया √3/2, तो अब थीटा समझ में आ गया कि 60 डिग्री है, और अगर थीटा 60 डिग्री है तो tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, और यहाँ है cot 30, ये 60 के 60/2 cot 30 भी क्या हो जाएगा √3, तो ये वैल्यू हो गया 0। इसको ऐसे भी समझ सकते थे कि ये 60 है और ये 30 है, tan 60 क्या कोई भी वैल्यू अगर ऐसा रहे, ये थीटा प्लस थीटा/2 भी 90 हो रहा था, और अगर ये 90 हो रहा है तो वो दोनों सेम होगा, क्या tan A और cot B, tan थीटा और cot थीटा/2 का वैल्यू सेम होगा क्योंकि दोनों का समेसन 90 हो रहा है। tan 60 और cot 30 का वैल्यू सेम था तो उनका डिफरेंस हो गया 0। ठीक है, अब ये ऐसा ही इसका एक स्टेप छोटा जहाँ आपको डायरेक्ट थीटा का वैल्यू 30 दिया हुआ है, ऐसा आपने यहाँ पे साइन थीटा से थीटा का वैल्यू निकाला। अब यहाँ क्या हो गया, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ बस आपको वैल्यू पुट कर देना है, मतलब 4 cos क्यूब थीटा यानी cos क्यूब 60 डिग्री, cos 60 डिग्री होता है हाफ cos, अच्छा यहाँ तो 30 है, सो ये हो गया अपना 30 डिग्री। तो 30 डिग्री क्या है, ये 60 देख के मैंने यहाँ डाल दिया, ये 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री के लिए हो जाता है अपना √3/2, √3/2 का क्यूब, √3/2 देखो √3/2 तो √3 दो √3 तो आपस में वो 3 बन जाएगा, और 2 3 टाइम्स तो ये 8 हो गया, -3 इंटू √3/2 माइनस cos 3 थीटा मतलब cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री तो 0 होने वाला है। अब ये इधर पे डिवाइडेड बाई 2 तो ये हो गया 3√3/2 माइनस 3√3/2, तो ये हो गया अपना 0, ये तो ऑलरेडी 0 था। बहुत अच्छा, और दो क्वेश्चन। इफ सेक अल्फा इज इक्वल टू कोसेक 60 डिग्री, अब सेक और कोसेक कब सेम होगा, बार बार यही हम बोलते जा रहे हैं कि tan और cot कब सेम होगा, साइन और cos कब सेम होगा, सेक और कोसेक कब सेम होगा, जब दो एंगल का समेसन जो है वो 90 डिग्री हो, मतलब tan अल्फा इज इक्वल टू cot बीटा तब होता है जब tan अल्फा इज इक्वल टू cot बीटा तब होगा जब अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री हो, साइन अल्फा इक्वल टू cos बीटा तब होगा जब अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री हो। ठीक वैसे ही यहाँ भी जब इनका समेसन 90 डिग्री हो, तो ये 60 है तो ये 30 होगा, और ये 30 होते ही 2 cos स्क्वायर 30 अभी देखा था, cos 30 का वैल्यू था √3/2, तो ये हो गया मेरा 3/4 -1, तो ये हो गया 3/2 -1, 3/2 -1 यानी 1/2। ठीक है ना, क्या था, ये दोनों का समेसन जो था वो 90 डिग्री हो रहा था, मतलब होना ही है, नहीं तो सेक और कोसेक सेम होने नहीं वाला, तो ये 60 और ये 30,
ठीक है। अब यहाँ ये 30 होने के बाद 2 cos स्क्वायर 30 के लिए √3/2 और वो वैल्यू हमने पुट कर दिया और फिर ये आंसर आ गया। अब ये देखते हैं, इफ x cos 30 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू √2 एंड साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू 1/√2। तो यहाँ दो, ये तो दो वेरिएबल है, यहाँ x भी और थीटा भी, और हमेशा जब भी मैथ्स में जितना वेरिएबल है उतना हमको इक्वेशन चाहिए होता है। यहाँ एक इक्वेशन हमें पता है, यहाँ से हम थीटा निकाल लेंगे पहले। तो 1/√2 हमारा कब होता है, जब वो 45 डिग्री हो। 45 डिग्री होना मतलब कि 60 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू हो गया है 45 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया है मेरा 45 डिग्री। ये 45 डिग्री में होना मतलब ये थीटा इधर और ये 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री। अब थीटा इक्वल टू 15 डिग्री है और ये एच cos 30 डिग्री प्लस 15 डिग्री, ठीक है ना। थीटा 15 डिग्री आ चुका है और हमें ये दिया हुआ था और ये वैल्यू था √2। तो h इज इक्वल टू cos 45 डिग्री और cos 45 डिग्री होता है 1/√2। तो ये h √2 इंटू √2, ये h हो गया हमारा 2, ठीक है ना। इसको आप देख लो, यहाँ क्या था ये क्वेश्चन का जस्ट, ये है 45 डिग्री टोटल, यानी थीटा हो गया 15, 30 प्लस 15 यानी हो गया 45, cos 45 1/√2, √2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया 2 हो गया। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट है। अब ये क्वेश्चन 41, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन आपको कमेंट के लिए दिया गया था, तो वो क्वेश्चन का आंसर अब हम देखेंगे। दैट एच cos स्क्वायर 30 डिग्री सेक स्क्वायर 45 डिग्री। लास्ट टाइम ये क्वेश्चन देते टाइम हो सकता है यहाँ पे 45 हो गया था, जो एक मिस्टेक था, प्रिंटिंग मिस्टेक था वहाँ से, ठीक है ना, ये लिखने में गलती यहाँ पे था। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 60 होगा, साइन स्क्वायर 45 नहीं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखते हैं ये करना कैसे है। एच cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, cos 30 डिग्री का वैल्यू है आपका, cos 30 के लिए आप पहले sin 30 देख लो। sin 30 का वैल्यू क्या होता है, sin 30 होता है, सॉरी cosec 30 के लिए sin 30 देख लो। sin 30 होता है 1/√2, तो ये हो गया आपका 2, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर। और सेक स्क्वायर 45, सेक स्क्वायर 45, तो cos 45 क्या होता है 1/√2, तो सेक हो गया √2 और √2 का स्क्वायर यानी 2, ठीक है ना, ये √2 पे स्क्वायर होगा। और यहाँ ये 8 cos स्क्वायर 45, तो cos स्क्वायर 45 फिर वही बात, cos 45 क्या हो जाए 1/√2, तो ये हो गया 1/2। और साइन स्क्वायर 60 डिग्री मीन्स √3/2, √3/2 यानी ये हो गया मेरा √3 का स्क्वायर, मतलब √3/2 का स्क्वायर लिख देते हैं सीधा। नेक्स्ट टाइम पे उसको, नेक्स्ट स्टेप में उसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan स्क्वायर 60 डिग्री ये हो गया tan का √3 और माइनस ये tan स्क्वायर 30 के लिए 1/√3 इसका स्क्वायर। तब ये h है, यहाँ 4 है, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, यहाँ 8, ये 1/2, ये 3/4, यहाँ ये 3 माइनस 1/3, 1/√3 का हो गया 1/3। अब देखो ये 2 और 4 से ये 8 कैंसिल, ये हो गया 8h/3। अब यहाँ लेते हैं ये 3 एलसीएम, 3 3 9 माइनस 1, ये 8h/3 इज इक्वल टू 8/3, दिस इम्प्लाइज h इक्वल टू 1। अगर किसी को वीडियो में स्पीड ज़्यादा लगे तो वो 0.75h पे देख ले, ठीक है। अब ये टाइम्स, ठीक है। सो ये जो है ये अपना था पार्ट 2
इसमें जो आपको क्वेश्चन दिया गया उसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 भी जल्दी आने वाला है। आप चैनल को क्या सब्सक्राइब करके रखो कि जैसे ही वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिले। और इसको अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चलिए, थैंक यू।